यूक्रेन की राजधानी कीव पर रूस का सबसे बड़ा हमला, रिहायशी इमारतों पर दागी मिसाइलें। मिसाइल हमले में बिल्डिंग को भारी नुकसान, कई लोगों के घायल होने की खबर, राहत और बचाव का काम जारी। कीव में हमले के वक्त का सीसीटीवी वीडियो आया सामने, लोगों को रेस्क्यू कर सुरक्षित जगह पहुंचाया जा रहा है। यूक्रेन के खेरसों में गैस स्टेशन पर रूस का हमला, गैस स्टेशन में हुआ जोरदार धमाका, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। युद्ध के बीच रूस का बड़ा दावा, कहा अब तक 821 यूक्रेनी सैन्य ठिकाने तबाह किए गए। रूस का बयान, यूक्रेन के 14 मिलिट्री एयरफील्ड और 19 कमांड पोस्ट ध्वस्त, दावे के मुताबिक 24 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम को तबाह किया गया। रूस का दावा, यूक्रेन के 7 एयरक्राफ्ट, 7 हेलीकॉप्टर, 9 यूएवी मार गिराए गए, 87 टैंक, 28 रॉकेट लॉन्चर तबाह किए गए। यूक्रेन सेना की 118 गाड़ियां ध्वस्त की गई। यूक्रेन के दोनेत्स्क में बमबारी के बाद हर ओर तबाही के निशान, कई घर हुए तबाह। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों का बयान, यूक्रेन में लंबे युद्ध के लिए तैयार रहे दुनिया पर तीसरे युद्ध का बड़ा खतरा। स्काई न्यूज के हवाले से बड़ी खबर, 28 देश यूक्रेन की मदद को तैयार हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की का दावा, कहा फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों से बात हुई, सहयोगियों के हथियार रास्ते में हैं, कूटनीतिक मोर्चे पर एक नए दिन की शुरुआत। कीव की सड़क से ज़ेलेंस्की की चुनौती, झूठ पर ध्यान न दें, वीडियो के जरिए दी ज़ेलेंस्की ने रूस को चुनौती। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की को सुरक्षित निकालने के लिए अमेरिका की पेशकश, ज़ेलेंस्की ने देश छोड़ने से किया इनकार। अमेरिकी प्रस्ताव पर बोले ज़ेलेंस्की, कहा गोला बारूद टैंक चाहिए, राइड नहीं, यूक्रेन में लड़ाई चल रही है। रूस यूक्रेन युद्ध का तीसरा दिन, यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने संभाली कीव की रक्षा की जिम्मेदारी, सेना को निर्देश दे रहे हैं ज़ेलेंस्की। रूस के साथ खुलकर सामने आया चीन। चीन के विदेश मंत्रालय ने तस्वीरें ट्वीट की हैं जिसमें युद्ध का जिक्र है, जिसमें अमेरिका शामिल रहा और लिखा, इतिहास नहीं भूलता। रूस के खिलाफ निंदा प्रस्ताव पर चीन का बयान, यूक्रेन को पश्चिम पूर्व में सेतु बनना चाहिए, यूएनएससी को आग में घी नहीं डालना चाहिए। यूक्रेन पर रूसी हमलों का पूरी दुनिया कर रही है विरोध, ताइवान में लोगों ने रूस के खिलाफ किया प्रदर्शन। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में यूक्रेन के समर्थकों का प्रदर्शन, रूस के खिलाफ लोगों ने जताया विरोध। दिल्ली में यूक्रेन दूतावास के बाहर जुटे लोग, रूस और यूक्रेन के बीच जल्द युद्ध खत्म होने के लिए प्रार्थना की। जापान के टोक्यो में लोगों का विरोध प्रदर्शन, रूस की कार्रवाई का विरोध किया, यूक्रेन में समर्थन में जुटे लोग। यूक्रेन के विदेश मंत्रालय का ट्वीट, हमले के बीच कीव के शेल्टर होम में बच्ची का जन्म, बच्ची का नाम फ्रीडम रखा गया। यूक्रेन के कीव में हालात बेहद खराब, रूस की सेना कर रही है गोलीबारी, जान बचाने के लिए लोगों ने लिया चर्च का सहारा। सुरक्षित ठिकाने की तलाश में यूक्रेन बॉर्डर पर कई किलोमीटर लगा जैम, सैटेलाइट तस्वीरों में देखा जा सकता है रोमानिया की सीमा पर वाहनों की लंबी कतार। महिला बच्चों को देश छोड़ने की इजाजत, लेकिन पुरुषों को जंग के लिए रोक रहा है यूक्रेन। जंग के बीच यूक्रेन से पलायन को मजबूर हैं लोग, रोमानिया पहुंचे सैकड़ों शरणार्थी, ज्यादातर भीड़ में बच्चे और महिला शामिल हैं। अब तक 29,000 लोगों ने पोलैंड यूक्रेन सीमा पार की है, अब भी लोगों का पलायन जारी है, सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतारें देखी गई। यूक्रेन में जंग के बीच पड़ोसी देशों में पनाह तलाश रहे हैं लोग, बॉर्डर पर किया जा रहा है शरणार्थियों के लिए खाने का इंतजाम। यूक्रेन में युद्ध के बाद हालात बेहद खराब, रोमानिया में रहने वाली महिला अपने घर यूक्रेन जाने के लिए पहुंची, परिवार के लिए युद्ध वाले इलाके दोनेत्स्क जाने को तैयार। रूस पर अमेरिका का बड़ा एक्शन, राष्ट्रपति पुतिन, विदेश मंत्री, रक्षा मंत्री और सीडीएस पर लगाया प्रतिबंध। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में निंदा प्रस्ताव की वोटिंग में भारत, चीन, यूएई ने हिस्सा नहीं लिया। भारत ने कहा कि वो यूक्रेन की स्थिति को लेकर चिंतित है, इस युद्ध को रोकने के लिए तत्काल कदम उठाए जाएं। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में यूक्रेन पर रूस के हमले को लेकर चर्चा, यूएनएससी में निंदा प्रस्ताव पर वोटिंग, निंदा प्रस्ताव के पक्ष में 11 वोट, वहीं रूस ने निंदा प्रस्ताव के विरोध में वीटो पावर का इस्तेमाल किया।
यूएन महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने रूस की आलोचना की, कहा रूस ने दुनिया का अपमान किया है, रूसी सैनिक जल्द से जल्द यूक्रेन छोड़ें, यूएन शांति के लिए काम कर रहा है। अमेरिका ने रूस के वीटो पावर इस्तेमाल करने की कड़ी आलोचना की। अमेरिका की प्रतिनिधि लिंडा थॉमस ने कहा रूस निंदा प्रस्ताव को वीटो कर सकता है, लेकिन सच्चाई और यूएन चार्टर पर नहीं है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की। जेलेंस्की ने ट्वीट कर कहा ठोस रक्षा सहायता और युद्ध विरोधी गठबंधन पर चर्चा की। कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री पर नए प्रतिबंधों का ऐलान किया। स्विफ्ट बैंकिंग प्रणाली से रूस को बाहर रखने का समर्थन किया है। ब्रिटेन, कनाडा और यूरोपीय यूनियन के बाद अब ऑस्ट्रेलिया भी रूस के नेताओं पर प्रतिबंध लगाएगा। ऑस्ट्रेलिया के विदेश मंत्री ने कहा कि हम रूस के राष्ट्रपति पुतिन और सरकार के दूसरे मंत्रियों पर प्रतिबंध लगाएंगे। रूस ने बेलारूस से यूक्रेन पर बोला हमला। पुतिन की सेना के कब्जे से कीव महज 20 मील दूर। सैटेलाइट तस्वीरों से सामने आई तस्वीरें। रूस के यूक्रेन पर हमले का चौतरफा विरोध। अर्जेंटीना में लोगों ने विरोध जताया। रूस के टेनिस प्लेयर रूबलेव ने किया जंग का विरोध। अपना मैच खत्म होने के बाद कैमरे पर एक संदेश लिखा, नो वॉर प्लीज। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो कुलेबा ने रूस पर बड़ा आरोप लगाया। ट्वीट कर कहा रूस यूक्रेन को बदनाम करने की साजिश रच रहा है ताकि यूक्रेन पर मानवाधिकारों के उल्लंघन का आरोप लगा सके। रूस विरोधी हैकर्स ने रूस के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट को हैक किया। यूक्रेन पर रूस के हमलों के चलते हैकर्स ग्रुप एनोनिमस ने रक्षा मंत्रालय के डेटा को लीक किया है। रूस ने हैकर्स के रक्षा मंत्रालय का डेटा लीक करने के दावे को किया खारिज। रिपोर्ट्स को फेक बताया। रूस विरोधी हैकर ग्रुप एनोनिमस ने रूस के रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट को हैक करने का दावा किया। रूस ने तीनों ओर से यूक्रेन पर आक्रमण किया। यूक्रेन की सेना ने दावा किया कीव के नजदीक वासलकिव शहर के पास एक रूसी सैन्य विमान को मार गिराया। यूक्रेन में एक मिलिट्री बेस पर हमला किया गया। रूस की सरकारी मीडिया रशिया टुडे ने वीडियो जारी कर यह दावा किया रूस की सेना ने लिव्यू और कीव के बीच बने मिलिट्री बेस पर मिसाइल दागी। यूक्रेन पर रूस की बमबारी जारी है। रूस ने यूक्रेन की राजधानी कीव में हवाई हमला किया। निकोलेव शहर में फ्यूल डिपो पर हमला। रूस के सरकारी चैनल रशिया टुडे ने वीडियो जारी किया। यूक्रेन में बमबारी थमने का नाम नहीं ले रही। कुछ घंटों पहले कीव में 5 धमाके सुनाई दिए। कीव में यूक्रेन और रूस के बीच आमने सामने की लड़ाई जारी। यूक्रेन का दावा रूसी विमान मार गिराया। यूक्रेन का बड़ा दावा, यूक्रेन ने रूस के IL-76 एयरक्राफ्ट को मार गिराया। IL-76 एयरक्राफ्ट में कई पैराट्रूपर्स थे। 2014 में लुगांस्क रेफरेंडम का यह बदला लिया गया है। यूक्रेन की राजधानी कीव के मेयर का बड़ा बयान। उन्होंने कहा कि रूस की सेनाएं यूक्रेन की राजधानी के बहुत करीब पहुंच गई हैं। मेयर विटाली क्लिश्को का बयान, आज की रात कीव पर भारी पड़ेगी। अमेरिकी प्राइवेट कंपनी ने दक्षिणी बेलारूस की सैटेलाइट तस्वीरें जारी की। तस्वीरों में रूसी सेना की भारी तैनाती। यूक्रेन के बॉर्डर के पास 150 ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर तैनात है। रूस के हमले का दुनिया भर में विरोध। बुल्गारिया की सरकार ने यूक्रेन पर रूस के हमले के विरोध का बड़ा ऐलान किया। बुल्गारिया ने रूस के विमानों पर अपने हवाई क्षेत्र के इस्तेमाल पर प्रतिबंध लगाया। पोलैंड में भारतीय राजदूत ने भारतीय बच्चों की वापसी पर बयान दिया। कहा भारतीय सरकार विशेष विमानों का इंतजाम कर रही है। पोलैंड के एयरपोर्ट से विशेष विमान जल्द उड़ान भरेंगे। रूस के यूक्रेन पर हमले के बाद यूरोपीय यूनियन ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन और विदेश मंत्री पर प्रतिबंध लगाए। यूरोपीय यूनियन के विदेश नीति प्रमुख बोरेल का ऐलान। नेटो देशों ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक की। बैठक में राजधानी कीव पर रूस के मिसाइल अटैक पर चर्चा की गई। यूक्रेन के हालात पर यूएन ने चिंता जताई। कहा यूक्रेन की मदद के लिए अगले 3 महीने में $1 बिलियन से ज्यादा डॉलर की जरूरत पड़ेगी। रूस के साथ युद्ध के बीच नेटो यूक्रेन की मदद करेगा। नेटो के सेक्रेटरी जनरल ने इस बात की पुष्टि की है। कहा नेटो यूक्रेन को और हथियार मुहैया करवाएगा। रूस के खिलाफ ब्रिटेन में विरोध प्रदर्शन। हजारों लोगों ने राजधानी लंदन में रूस के खिलाफ मार्च निकाला। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने रशिया गो होम के नारे लगाए। यूक्रेन के भारतीयों से रोमानिया के राजदूत ने बात की। रोमानिया से आज ये भारतीय लौट रहे हैं विशेष विमान से।
मुंबई लौट रहे हैं भारतीय। यूक्रेन रूस संकट पर भारतीय वायुसेना का बड़ा फैसला, ब्रिटेन में युद्धाभ्यास में नहीं भेजेगा एयरक्राफ्ट, कोबरा वॉरियर युद्धाभ्यास में नहीं भेजेगा एयरक्राफ्ट। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को लेकर भारत सरकार ने नई एडवाइजरी जारी की। भारत सरकार के अधिकारियों के साथ समन्वय के बिना कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी बॉर्डर के पास नहीं जाएगा। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने रूस के हमले के लिए पश्चिमी देशों को जिम्मेदार बताया। कहा, एक्शन में देरी की वजह से हमला हुआ। जेलेंस्की ने यूरोपीय देशों से मदद की गुहार लगाई। रूस की सेना सेंट्रल कीव से बहुत नजदीक, रूसी सेना के टैंक कीव के बाहरी इलाकों में देखे गए। रूस के सैनिक लगातार सरकारी इमारतों और रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रहे हैं। यूक्रेन की राजधानी कीव में हमले के बाद से दिल दहलाने वाली तस्वीरें सामने आई हैं। रूस की मिसाइलों और लड़ाकू विमानों के हमले का जवाब देते हुए यूक्रेन ने विमानों को तबाह किया, लेकिन इमारत पर गिरा मलबा। यूक्रेन की सरकार ने दावा किया है कि रूस के साथ युद्ध में अब तक 137 यूक्रेनी नागरिकों की मौत हो गई है, 169 घायल। यूक्रेन के नोवाकोव्का शहर में सोवियत यूनियन के झंडे के साथ दिखा रूसी टैंक। सोवियत यूनियन के झंडे वाले टैंक के पीछे बाकी टैंक को मार्च करते हुए देखा गया। यूक्रेन की सेना का दावा कि उसने 1000 रूसी सैनिकों को मार गिराया है, 7 हेलीकॉप्टर भी ध्वस्त करने का दावा किया। अब तक 30 टैंक भी तबाह किए गए हैं। यूक्रेन के सैनिक लगातार रूसी सेना के खिलाफ अपने मोर्चे पर डटे हुए हैं। यूक्रेन में रूस के खिलाफ आम नागरिकों ने भी हथियार उठा लिए हैं। रूसी हमले का मुकाबला करने के लिए हथियारों की दुकानों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है। आम नागरिक और यूक्रेन के पूर्व सैनिक दुकानों से हथियार खरीद रहे हैं। यूक्रेन ने दावा किया है कि उसने रूस की एयर असॉल्ट ब्रिगेड के 2 सैनिकों को बंधक बना लिया। यूक्रेन की तरफ से इसकी तस्वीरें भी जारी की गईं। इनमें एक रूसी सेना का कैप्टन और एक ऑफिसर शामिल। रूस की तरफ से बड़ा दावा किया गया है। रूसी सेना ने यूक्रेन के सूमी शहर पर कब्जा कर लिया है। सूमी राज्य के प्रमुख के मुताबिक रूसी सेना ने सूमी के ज्यादातर इलाकों को घेर लिया है। सूमी से भारी गोलीबारी की तस्वीरें भी सामने आई। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने साथ ही कहा, मैं परिवार के साथ कीव में ही रहूंगा। चिंता जताते उन्होंने कहा कि पाबंदियों के बावजूद रूस पर फर्क नहीं। सूमी क्षेत्र पर रूस के कब्जे का दावा, रूस की सेना ने यूक्रेन के सूमी क्षेत्र को घेरा। राजधानी कीव में हो रहे जोरदार धमाके, कीव में दाखिल हुई रूस की सेना लगातार रिहायशी इलाकों को किया जा रहा है टारगेट। कीव में हुए मिसाइल अटैक को यूक्रेन ने किया नाकाम। मिसाइल का मलबा बिल्डिंग के ऊपर गिरा, इमारत में आग लगी। यूक्रेन का दावा, रूस ने कीव पर रॉकेट से हमला किया। यूक्रेन के विदेश मंत्री दिमित्रो का दावा। पश्चिम लिविव में हवाई हमले के सायरन, सुरक्षित जगहों पर जाने के लिए किया जा रहा है अलर्ट। यूक्रेन के मारियोपोल शहर में हालात बेहद खराब, छोटे छोटे बच्चे बंकर में रोते हुए दिखाई दिए। सड़क पर रूस की सेना का कब्जा। यूक्रेन के खार्किव में लगातार बमबारी, दहशत में लोग हैं, शहर छोड़कर लोग भाग रहे हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.